हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर जारी किए गए नए कोर्ट ऑर्डर के बारे में। बीएड और बीटीसी को लेकर अब एक बार फिर से नया कोर्ट ऑर्डर यहां से जारी कर दिया गया है और इस ऑर्डर के माध्यम से हम बात करेंगे कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है वो अब किस तरीके से प्रभावी होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तभी से ये मामले बार बार सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 11 तारीख के बाद से लगभग 6 बार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा चुकी हैं, जिसमें से 2 बार बिहार सरकार की तरफ से दी गई है, मतलब बिहार के माध्यम से। 3 बार वैसे तो बिहार की तरफ से दी गई है, 1 बार डीएलएड वाले छात्रों ने भी दी थी, 1 बार वेस्ट बंगाल की तरफ से, 1 बार छात्र रिव्यू पिटीशन लेकर जाते हैं, 1 बार छत्तीसगढ़ से अभ्यर्थी चले जाते हैं, 3-3 6 हो जाती है। एक और याचिका है वेस्ट बंगाल फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल कर देती है। अब उसके बाद से बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के नए ऑर्डर के बाद क्या क्या चीज़ें बदलने वाली हैं और इस ऑर्डर को कैसे लागू करना है डिटेल में बात करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही हम बात करेंगे इन दोनों मुद्दों के बारे में, चाहे वो उत्तर प्रदेश की 69,000 यूपीटीटी केवीएस एमपी या फिर बिहार की शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि कल जब इस मामले में सुनवाई देखने के लिए मिली थी तो जस्टिस एएस बोपन्ना जी के माध्यम से कई ऐसे तर्क आप सभी के लिए दिए गए थे, जो कि मैंने आप सभी को कल एक वीडियो के माध्यम से ही बताया था कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर जब यहाँ पे स्टेट ऑफ बिहार, इसके अलावा प्रशांत जी के माध्यम से बहस की जाती है तो वो इस मुद्दे पे कहते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में अब कुछ बचा ही नहीं है क्लियर करने के लिए। उनका कहना होता है कि सरकार के पास में कोई विकल्प मौजूद नहीं है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू करने के अलावा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऑर्डर, 11 अगस्त 2023 का। यहाँ पर एएस बोपन्ना जी के माध्यम से उस ऑर्डर को भी पढ़कर बताया गया, जो कि 3 बेंच के माध्यम से दिया गया था। जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी उसमें शामिल थे। उसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने क्या कहा था वो आप सभी को पता होना चाहिए कि 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर लिए गए सभी स्टेप इनवैलिड हैं और इसके आधार पर निकाली गई भर्ती इनवैलिड है, इसके आधार पर लिए गए सभी स्टेप इनवैलिड हैं। तो जब ये गजट ही रद्द हो गया है तो वो सभी के सभी जो स्टेप उठाए गए थे वो भी इनवैलिड हो जाते हैं। अब इसी मामले को लेकर जब जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के माध्यम से पहले ही ऐसा आदेश बिहार सरकार के लिए दे दिया गया था, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि बिहार सरकार वो पार्टी तो नहीं है, लेकिन कोर्ट ये मानती है कि उनको इस ऑर्डर को मानना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। यही बात कल जस्टिस एएस बोपन्ना ने कहा था कि फिर तो बिहार सरकार के पास में कोई और मौका है ही नहीं है इस ऑर्डर को लागू करने के अलावा। अब जब कल इस मामले पर सुनवाई देखने के लिए मिलती है तो यहाँ पर जस्टिस एएस बोपन्ना जी के माध्यम से एक बार फिर से इस मामले को जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच के अंदर लगाए जाने को लेकर ऑर्डर पारित कर दिया जाता है विद परमिशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, उनकी रिक्वेस्ट मतलब उनके रिकॉर्ड के आधार पर, क्योंकि आप जानते हैं परमिशन से उन्हीं से लेनी है, उसी को लेकर लिखा है कि लिस्ट द मैटर अकॉर्डिंगली, यानी कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इस मैटर को जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच के अंदर लिस्ट कर दिया जाए। अब कल यहाँ से जब जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के माध्यम से ये बात कही जाती है कि बीएड को लेकर जब सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ये ऑर्डर कब से लागू होगा, क्या ये ऑर्डर अब 11 अगस्त 2023 से लागू होगा? बिल्कुल, ये ऑर्डर 2023 से लागू होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। उसकी वजह आप सभी को पता होनी चाहिए। वैसे तो आपको 3 जानकारी हमेशा याद रखना। पहली जानकारी 28 से आपका गजट जारी हुआ। पहली बार ये नोटिफिकेशन कब रद्द हुआ? 25 तारीख को। दूसरी बार कब होता है? 11 तारीख को। अब ध्यान से सुनिए, 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बीएड से संबंधित उस ऑर्डर को जो जोधपुर हाईकोर्ट ने जो दिया था उसको मान्य कर दिया और उसके आधार पर बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया। ठीक है, अब उसी 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर के अंदर जस्टिस ने क्या लिखा? 40 और 45वें पेज के बीच में वो ये कहते हैं कि कोई भी कानून तब तक वो संवैधानिक है जब तक किसी भी संवैधानिक संस्था के माध्यम से या फिर कोर्ट के माध्यम से उसको असंवैधानिक करार नहीं दिया जाता, यानी कि उसको रद्द नहीं कर दिया जाता। अब पहली बार कब रद्द किया गया था? तो 25 नवंबर 2023 को, है ना। तो अब जब पहली बार ये रद्द किया गया था तो सही मायनों में तो 25 नवंबर 2021 बिल्कुल सही तारीख है, लेकिन यहाँ एक समस्या है। समस्या ये है कि जब कोई भी राज्य की हाईकोर्ट किसी आदेश को देती है तो वो ज़्यादा देर तक सभी राज्यों में या सभी राज्यों में प्रभावी नहीं हो पाता। उसकी वजह है कि यहाँ पे जो एनसीटीई के माध्यम से
इस ऑर्डर को लेकर कोई नोटिस भी जारी करके राज्यों को सूचना नहीं दी गई कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट ने हमारे गजट को रद्द कर दिया है और आने वाली भर्तियों में बीएड को बाहर कर दिया है। अगर ये एनसीटी ऐसा कोई नोटिस जारी कर देती तो उसके बाद में ये आदेश 25 नवंबर 2021 से बड़ी आसानी से लागू हो जाता, लेकिन अब इसमें समस्या है। अब यहाँ या तो ये हो सकता है कि 25 से लागू करते हैं तो एनसीटी को फटकार लगाई जाएगी, अगर 25 से लागू नहीं करते तो फिर तारीख आती है 11 तारीख की। अब इसी बीच एक समस्या ये भी है, कई बार कोर्ट के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन पाया जाता है, तो कानून जब से लागू हुआ था तभी से रद्द कर दिया जाता है और वो तारीख है 28 तारीख की, यानी कि 28 जून 2018 की, जिस दिन एनसीटी के माध्यम से उस गजट को जारी किया गया था और इस गजट के आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुए थे। लेकिन चूंकि 28 जून 2018 से इस गजट को रद्द करना है या 25 से या फिर 11 अगस्त 2023 से, इसको लेकर जजमेंट में कोई खुलकर जानकारी कहीं पर नहीं दी गई है। बस ये तीनों चीज़ें आप सभी फैक्ट पे जाएंगे तो आप पहुंचेंगे कि ऐसी जानकारी कोर्ट में अपने ऑर्डर में बताई गई हैं। लेकिन उम्मीदें जो सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं वो यही है कि 11 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर लागू होगा, जैसा कि जस्टिस एएस बोपन्ना जी के माध्यम से कहा गया था। अगर 11 तारीख से ऑर्डर लागू होता है तो क्या बीएड और भर्ती सेफ है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभ्यर्थी चाहेंगे कि 11 तारीख से ऑर्डर लागू हो जाए तो फिर जो यहाँ पे निकली हुई बिहार शिक्षक भर्ती उसको सेव कर दिया जाए। यहाँ पे थोड़ी समस्या हो सकती है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर भी, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित 6 फेज की शिक्षक भर्ती थी वो पहले से ही एनसीटी गजट को चैलेंज करके हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया हुआ है। तो ऐसे में बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर भी बीएड के बाहर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये एक सच है जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ मीठी मीठी बातें तो आपको बहुत लोग बता सकते हैं, लेकिन मेरा काम जो होगा वो आपको सही बताने का होगा। अगर ऑर्डर इस तारीख से लागू किया भी जाता है तो यहाँ पे एक बात देखने वाली ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर जो 6 फेज की शिक्षक भर्ती में दिए गए हैं बीएड को लेकर, वो मामले पहले से ही न्यायालय में लटके हुए हैं, उनमें एनसीटीई के गजट को चैलेंज तक किया गया है। तो ऐसे में इस मामले में देखना ये होगा कि वहाँ की हाईकोर्ट बीएड को राहत देती है कि नहीं देती है। और अब तो एनसीटी का गजट भी रद्द हो चुका है, तो बीएड जो बिहार शिक्षक भर्ती में सम्मिलित है उसके लिए अभी भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और वो बाहर हो सकता है। कल इसको लेकर जजेस ने भी स्पष्ट किया है कि उनके पास में कोई और दूसरा विकल्प नहीं है इस ऑर्डर को लागू करने के अलावा, और वो ये ऑर्डर क्या था कि बीएड को बाहर करना, पहला। दूसरी अगर बात की जाए जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती, तो 69,000 को लेकर आप जानते हैं कि गुड्डू सिंह ने अलग से याचिका दाखिल की है। अगर ये ऑर्डर इस तारीख से लागू हो भी जाता है तो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो भविष्य होगा वो निश्चित तौर पर गुड्डू सिंह की याचिका पर डिपेंड करेगा, जिस पर कल मामले में सुनवाई लगी हुई थी लेकिन फाइनल जजमेंट नहीं आया। इसके बाद अगर बात की जाए केवीएस को लेकर, तो यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थियों को ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिल सकता। उसकी वजह है क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से अपने नोटिफिकेशन के अंदर साफ लिखा था कि आपके जो नियुक्ति पत्र होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, बाद में अगर कोर्ट इसको 11 तारीख से लागू करती है तो फिर से केवीएस को कोर्ट लेकर जाना पड़ेगा और कोर्ट को बताना पड़ेगा कि भाई इन्होंने तो ऐसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पे होंगे, और सुप्रीम कोर्ट कहती है बीएड को बाहर कर दो, बीएड वाले अभ्यर्थी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट कहती है 11 अगस्त से ऑर्डर लागू होगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही इसमें कोई बात तय करके केवीएस को यहाँ पे तय करेगी और उसके आधार पे इनको नियुक्ति पत्र या जो देने या नहीं देने वो डिसाइड करेगी। सेम आपको एमपी के अंदर भी देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि अगर 11 अगस्त से ऑर्डर लागू हो भी जाता है तो बीएड और भर्तियाँ काफ़ी हद तक सुरक्षित तो हो जाएंगी, लेकिन कई भर्तियों पर तब भी संकट के बादल रहेंगे, जिसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। तो कल की तारीख में जो सुनवाई देखने के लिए मिली उसके आधार पर उम्मीदें कर सकते हैं कि ये ऑर्डर 11 अगस्त से लागू हो जाए, लेकिन इसके अलावा 25 नवंबर 28 जून की तारीखें काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।